फाइनली इस मानवा के भी यहाँ पे चैप्टर्स आ चुके हैं और वीडियो लेट है बिकॉज यहाँ पे अगर मैं एक एक चैप्टर करूंगा ना तो 4 से 5 मिनट की वीडियो बना करेगी जिसमें तुम्हें देखने में मजा नहीं आया करेगा और इसीलिए मैं इंतजार करता हूँ कि कुछ चैप्टर्स आ जाए जिससे वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बन जाए। पर अब हम ज्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते, पर सबसे पहले मैं तुम्हें पिछले एपिसोड का प्रीव्यू दे देता हूँ और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो जाके देखो ना भाई, यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसके बाद ही तो तुम्हें स्टोरी समझ आएगी। तो हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि ली पिंगर यहाँ पे अपनी वूजी के साथ थोड़ी सी लुलपोपो करती है और तुम समझ गए होगे कि इससे मेरा मतलब यहाँ पे क्या चल रहा था। और वहाँ पे जितनी भी बाहर मेट्स होती है वो यही बात कर रही होती है कि जो उसके ब्रदर्स हैं वो काफी गुस्से में आ चुके हैं क्योंकि जीशु यहाँ पे वापस से ठीक हो चुका है और उन्होंने धमकी भी दी है कि वो हमें छोड़ेंगे नहीं। पर इसी के बाद हमें दिखाया जाता है एक मेंशन जहाँ पे एक ओल्ड लेडी कह रही होती है कि जो गेस्ट वगैरह ऑफिशियल्स वो आते ही होंगे और तुमने उन्हें सही से खुश करना है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इस चीज में। पर वो महिलाएं कहती हैं कि मैम आप हमें यहाँ पे सिखाना बंद करें, गेस्ट अभी तक आ भी गए होंगे, हम जाके उनसे खुद ही मिलते हैं। और वह भी वहां पे आ जाता है शिनमैन और उसके साथ कोई अगली सा बंदा भी आया होता है और इसका नाम होता है होंगो। और ये आते सार यहाँ पे प्लान्स बना रहा होता है कि मैंने सुना है कि शिनमैन के पास यहाँ पे कोई बेटा नहीं है तो शायद से मेरा बेटा यहाँ पे इसकी फैमिली एसेट्स के ऊपर हाथ जमा पाए, क्योंकि बस देख के ही पता चल रहा है कि ये कितना अमीर है। इसने फैनलू के पूरे मेंशन को ही बुक कर लिया। पर वह भी वहां पे एक ओल्ड लेडी आती है और शिनमैन को कह रही होते है कि ओह ऑफिशियल मेरे साथ चले ना आप। पर शिनमैन उसे अपने से दूर करते हुए कहता है कि मैं तेरी जैसी बुढ़ी के साथ यहाँ पे जाऊँ, मेरे को लगा था कि यहाँ पे कोई यंग वुमेन्स मेरा इंतजार करी होंगी, मेरा वेलकम करेंगी, पर तू आ थू। पर होंग उसे नजदीक करते हुए कहता है कि शिनमैन ऐसा ना बोलो, ये जो ओल्ड वुमेन है इसका जो सूप है हैन सूप वो यहाँ पे इतना मस्त है ना कि मैं तारीफ करते करते नहीं थक सकता। और मैं इस ओल्ड वुमेन को यहाँ पे इसलिए भी पसंद करता हूँ कि इसका सूप अगर कोई फीमेल पी ले तो उसकी बॉडी का शेप बिल्कुल चेंज सा हो जाता है, यानी कि जब वो चलती है तो उसकी बैक ऐसे टकराते हुए दिखती है। आय हाय 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 हाय, मैं तुम्हें बता नहीं सकता उस चीज का। शेनमैन भी कहता है कि हाँ ब्रदर आपकी रेपुटेशन काफी अच्छी है, देख के ही पता चल रहा है। पर वह भी वहाँ पे कुछ यंग वुमेन्स आती हैं जो कि शेनमैन और होंग को यहाँ पे सर्फ वगैरह करती है। पर बीच में बैठा हुआ शेनमैन कह रहा होता है कि ब्रदर होंग जो मेरी बेटी है वो अभी अभी यहाँ पे बिल्कुल एडल्ट हो चुकी है और मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जो फैमिली वगैरह है उनके एक अलायंस बनाऊं, क्या कहते हो? और ये हम दोनों के लिए प्रॉफिटेबल और काफी अच्छा होने वाला है, इससे हम दोनों का रिलेशनशिप भी काफी अच्छा होगा। जो सुन के होंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैंने यहाँ पे ना आपकी बेटी के बारे में सुना था, वो काफी इंटेलिजेंट और स्किलफुल है बिजनेस के अंदर और मेरे बेवकूफ बेटे को तुम्हारी बेटी मिलना एक ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। पर वह भी कोई अंदर आता है जो कि पूरा नशे में होता है और ये होता है चेन जिंग जी और इसे हम बस जी कह के बुलाएंगे। और ये कह रहा होता है कि डैडी आप अपने बेटे को छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हैं, आपका बेटा आपको कब से इंतजार करा था कि हमने जाके फीमेल डीमंस को हराना है एक साथ, पर आप तो यहाँ पे बैठ के मजे कर रहे हैं आज रात। पर होंग उसे देख के उस पर गुस्सा करता है कि बेटे अभी तक तुमने शिनमैन अंकल को देख के रिस्पेक्ट नहीं दिखाई, क्या मैंने ये तुम्हें तरबियत दी है? और माफ करना ये थोड़ा बहुत नशे में तो ये इसीलिए ऐसी बातें कर रहा होगा, ये दिल पे मत लेना। शिनमैन कहता है कि नहीं मैंने क्यों गुस्सा होना है, ये मेरे बेटे की तरह है और तुम्हारे बेटे को देख के लग रहा है कि एक नोबल एक अट्रैक्टिव एक टेस्टिंग लड़का है, इससे अच्छा लड़का मुझे शायद से नहीं मिल सकता। पर ये नशेड़ी शिनमैन को कहता है कि अंकल अगर आप भी यहाँ पे तो कैसा हो कि आप भी हमारे साथ चले उन फीमेल डीमंस को मारने, कसम से आपको काफी मजा आएगा आज रात। पर होंग उस पर गुस्सा करता है कि तुम यहाँ पे कैसे बात कर रहे हो अपने बड़ों से और ये तुम्हारे होने वाले ससुर हैं। पर शिनमैन कहता है कि कोई बात नहीं बच्चा है क्या ही हो गया। पर ये यहाँ पे नहीं रुकता और बकवास करता है कि डैडी कोई बात नहीं, हम वैसे भी फैमिली बन चुके हो और ससुर देखो बेशक मैं टैलेंटेड नहीं हूँ पर मैं काफी सारे बड़े लोगों को जानता हूँ टोक्यो सिटी के अंदर और बस हम लोग एक बार फैमिली बन जाएं उसके बाद मैं आपको काउंसलर साई रेजिडेंस के बंदे साई जिंग से मिलाऊंगा जो कि काफी अच्छा बंदा है और उससे आपको मिलकर काफी मजा भी आएगा, मैं कसम से कहता हूँ। और कुछ ही दिन बाद उसकी शायद से बर्थडे है तो आपके लिए उससे मिलना और ज्यादा आसान हो जाएगा। जो सुन के शिनमैन यहाँ पे प्लान बनाता है कि अगर मैं यहाँ पे साई जिंग्स के लिए उसकी बर्थडे पे प्रेजेंट ले जाऊँ ये काफी अच्छा होगा।
होगा और इसके बाद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी कि मैं और ऑफिशियल से जुड़ पाऊँ। और इसके बाद वो भी उसे कहता है कि क्यों नहीं दामाद, हम दोनों यहाँ पे एक साथ जाएंगे उन डीमंस को एलिमिनेट करने, तो क्या कहते हो चले। और ये तीनों लिटरली यहाँ पे उसी चीज़ के लिए उठ के जाने लगते हैं और एक बोर्ड के अंदर नशे में बेहोश पड़े हुए होते हैं। और इसी के बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वापस से जीशु, जिसकी आंखें खुल गई होती है थोड़ी थोड़ी, पर अपना जो वूजी होता है उसकी ली फिंगर ने काफ़ी हालत बुरी कर दी होती है। पर जीशु उसे देख के कहता है कि इतना सब कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया पर फिर भी तुमने मेरे को बचाया, मगर क्यों। और अब मैं ली पिंगर का हस्बैंड और नहीं रह सकता क्योंकि मैंने बहुत बुरे तरीके से उसे ट्रीट किया हो। और अब मैंने यहाँ पे फिगर आउट कर लिया है कि एक दूसरी लाइफ मिलने के बाद एक इंसान की लाइफ का मतलब क्या होता है। और इन सब के बाद यहाँ पे जितना भी मेरा पैसा है मैं सारा ली पिंगर को दे दूंगा कि वो कहीं दूर जाके वो अपने एक ऐसे इंसान को ढूंढ पाए जो कि उससे सच में प्यार करता हो और ये उसके साथ खुशी से आराम से रह पाए। और इसीलिए अब मैं उसे डाइवोर्स देने जा रहा हूँ। और अब इतने लंबे टाइम बाद 5 से 6 चैप्टर्स के बाद हमें वापस से लियान को दिखाया जाता है जो कि अपने वूजी के साथ मजा कर रही होती है। और वूजी भी कह रहा होता है कि इसने मुझे फोर्स किया है कि मैं आगे फैमिली को एक्सपेंड करूं। पर लियान कहती है कि तुम 3 दिन से गायब थे और तुम अभी मेरे को ब्लेम कर रहे हो, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम यहाँ पे सच में लोगों को बचा रहे थे। पर अपना वूजी अपने को डिफेंड करता है। लियान उसे नजदीक लाते हुए कहती है कि सीधी सी बात, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। और देखो तुम्हारा जो बिजनेस है वो वक्त के साथ साथ बड़ा होता जा रहा है और फ्यूचर के अंदर तुम और भी वुमेन्स को हमारी फैमिली के अंदर लाओगे और अगर मेरे पास बच्चा नहीं हुआ तो तुम मेरे को अटेंशन बिल्कुल नहीं दिया करोगे। पर वूजी कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, अभी मैं उसी चीज पे तो हार्ड वर्क कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। और फिर यहाँ पे वो दोनों एक साथ हो जाते हैं एक्सप्लोड और तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या हो। और जो अपना वूजी होता है वो भी उसे मस्के लगाने की कोशिश करता है कि लियान अगर सच कहूँ तो तुम यहाँ पे दिन ब दिन काफी ब्यूटीफुल होती जा रही हो। लियान भी कहती है कि बस तुम्हारी वजह से कि तुम मेरे को एक प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हो। वूजी भी उसे अपने नजदीक करते हुए कहता है कि लियान तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें किसी भी चीज के टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वूजी उसे कहता है कि ठीक है तो अब तुम जाके ना आराम करो और मैंने भी जाके बात लेना, उसके बाद मैं भी सो जाऊंगा। और जो अपनी लियान होती है वो तो जाके वहां पे सो जाती है और अपना वूजी भी बात लेने चले जाता है और यहाँ पे काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें भी होंगी। और सबसे पहले ये हमें ये बताता है कि जो जिन आर्मी है वो बहुत ही जल्दी साउथ आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पे जो अच्छे दिन है वो और नहीं रहेंगे और हर जगह बस कियोस मच जाएगा और मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे जिसाई पोजीशन को बाय करना पड़ेगा। और जो हुआ रोंग है उसका काफी अच्छा कंट्रोल है किंग फैन टाउन के अंदर जो कि किंग जाओ के अंदर है और ये मेरे लिए काफी चीजों की आसानी भी कर सकता है क्योंकि जो यहाँ पे किंग फैन माउंटेन्स हैं वो उससे काफी नजदीक होंगी और जो एलिगेंट टाइगर है वो भी उसके काफी नजदीक होगा और जो यहाँ पे स्टमी टाइगर है वहाँ पे वांग यिंग हमें मिलेगा। और ये दोनों बंदे अपनी अपनी लीग के अंदर मास्टर्स हैं और यन को कंट्री को एलिमिनेट करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन्हें वहां से रिक्रूट ना करूँ क्योंकि उसके बाद भी मेरे ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है जो कि शिनमैन किंग है, उससे मैंने यहाँ पे जान छुड़वानी है। और साथ ही मेरे को यहाँ पे सोंग डायनेस्टी की फायर आर्म आर्मी को भी इम्प्रूव करना है कि यहाँ पे वो एक ग्रेट फॉर्मेशंस के अंदर रहा करे और जो कैजुअलिटीज हैं वो भी काफी रिड्यूस हो जाएं क्योंकि आगे जाके मैंने यहाँ पे खुद की भी एक न्यू आर्मी बनानी है। और अब भी यहाँ पे काफी चीजें हैं जिनको मैंने फिनिश करना है पर वो वहाँ पे किसी के आने की खटखटाहट सुनता और वो कोई नहीं, हमारी वो जो 2 सिस्टर्स होती हैं उनमें से एक होती है और वो उसके पास आके कहती है कि मेरी बहन यहाँ पे सो चुकी है और मैंने सोचा कि आपकी स्लेव आपको बात के अंदर आके सर्व करे, तो क्या आप यहाँ पे रेडी हैं चीज के लिए क्योंकि मैं अपने फीट्स को यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। जो सुन के वो जी कहता है कि हाँ हाँ जरूर करो, जो तुम करना चाहते हो तुम आराम से कर सकती हो। और इसके बाद उन दोनों की वहाँ पे छमक छल्लो शुरू हो जाती है और तुम्हें पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और अभी के लिए मैं यहाँ पे इन चीजों को इतना डिटेल में इसलिए नहीं करता कि वीडियो उड़ सकती है, पर बस ये बता सकता हूँ कि अपना वूजी काफी ज्यादा इंजॉय कर रहा होता है और उससे संभाला नहीं जा
रहा होता है और साथ ही उससे भी बिल्कुल संभाला नहीं जा रहा होता और अपना बेचारा वूजी बस यही कह रहा होता है कि मैंने बस यहाँ पे शांति से बात लेना था पर तुम लोग मेरे को वो भी नहीं लेने दोगे। पर यहाँ पे वो जो होती है वो इतने में नहीं रुकती और वो और ज्यादा फर्दर जाने लगती है और वो इस न्यू चीज को यहाँ पे नाम देती है दी स्लेव मसाज टेक्निक। और वो अपने वूजी से पूछती है कि क्या आपको ये पसंद आई। अपना वूजी कहता है कि हाँ हाँ ठीक है पर बहुत हो गया, मैं और संभाल नहीं पा रहा यार। वो भी कहती है कि ठीक है मास्टर, हम यहाँ पे जल्दी से फिनिश करते हैं और इसके बाद वो स्पीड अप करते हैं और जल्दी से वहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। तुम्हें पता है कि यहाँ पे आखिर में क्या हुआ है, तुम बच्चे थोड़ी ना। और इसके बाद हमें वापस से दिखाया जाता है शिनमेन स्टेट और तुमने सही समझा, ये यहाँ पे शिनमेन की दूसरी वाइफ ली जियाओ है और ये काफी खूबसूरत भी है। और ये यही कह रही होती है कि जो यहाँ पे फर्स्ट वाइफ है वो हमेशा लॉन्ड्री के अंदर टाइम पे पहुंच जाती थी पर इस बार तो वो 5 दिन लेट है। तो इसका मतलब कि वो कुछ कर रही है क्या? नहीं, शिनमेन यहाँ पे 2 सालों से उसके रूम में नहीं गया और वो बताता है कि उसे एक अजीब तरह की स्मेल आती जिसकी वजह से वो उससे नफरत करता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये रिसेंट डेज के अंदर किसी ने शिनमेन स्टेट को विजिट किया? वो लड़की बताती है कि हाँ एक्चुअली एक बंदा आया था जो कि यहाँ पे कुक था और उसने बताया था कि वो यहाँ पे मैडम को बस टी सूप देने आया और वो शायद से 5 से 6 दिन पहले आया था। और ये सुन के जियाओ कहती है कि ओह अब समझ आया और तुम ना जाके यहाँ पे उसे ये बता दो कि यहाँ पे जो शिनमैन की सेकंड वाइफ है वो उससे मिलना चाहती है और उसे बताना कि वो उसके स्किलफुल हाथों का खाना खाना चाहती है। और इसके बाद हमें उसका रूम दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक ड्रॉर के अंदर से एक पेपर निकालती है जिसके ऊपर उसकी सिस्टर के बारे में लिखा होता है, जो कि कुछ ऐसा होता है कि जो लियानीर की कंडीशन है वो वक्त के साथ साथ यहाँ पे खराब होती जा रही है और उसे देख के लग रहा है कि वो लंबे टाइम तक नहीं जी पाएगी क्योंकि जो उसे डिजीज है वो यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर कोई भी डॉक्टर क्योर कभी भी नहीं कर सकता। और ये सब पढ़ने के बाद वो वहाँ पे रोने लगती है और वो हमें बताती है कि वो यहाँ पे बचपन से उसके साथ थी और ये दोनों बचपन में ब्रोथल के अंदर एक दूसरे से मिले थे। वक्त तो ये दोनों क्लोज फ्रेंड थे पर वक्त के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर्स बन गए। पर वक्त के साथ साथ यहाँ पे जो अपनी लियानीर थी वो किसी डिजीज से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और इस डिजीज का हमेशा एंड बस देती होती है। और यहाँ पे ये जो ब्रोथल है ना ये बॉडी सेलिंग वाली जगह होती है अगर तुम्हें पता ना हो तो। और जो जिया होती है वो यही सोच रही होती है कि मैं जो भी कर लूँ यहाँ पे मैं कभी भी फर्स्ट मैडम की रेपुटेशन को गिरा नहीं सकती क्योंकि उनके पास यहाँ पे काफी सारे बेनिफिट्स हैं। क्योंकि मैं एक ब्रोथल से लाई हुई वुमेन हूँ तो मैं कभी भी उनके जितने नहीं जा सकती, बेशक मेरे अंदर टैलेंट हो या ना हो, और ना ही मैं कभी भी उनके प्लेस तक प्रमोट हो सकती हूँ एक प्रिंसिपल वाइफ तक। और इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं डिवाइन फिजिशियन को यहाँ पे बुला के उसे धमकाऊंगी कि वो मेरी सिस्टर की इलनेस को क्योर करे क्योंकि मैंने सुना है कि उसने यहाँ पे जीशू को भी मौत के मुंह से वापस लाया तो वो ये तो कर सकता है। और वह भी बाहर से उसकी मेड आवाज देती है कि मिस शॉपकीपर आ चुका है। वो कहती है कि अंदर आने दो और जैसे अपना उसके अंदर आता है तो वो कहता है कि ग्रीटिंग्स मैडम, आप क्या बता सकते हैं कि आपने मुझे क्यों बुलाया? वो कहती है कि शॉपकीपर तुम्हें इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं है, तुम पूरी सिटी के अंदर एक सेलिब्रिटी बन चुके हो और देखो मुझे भी बातें घुमाने का शौक नहीं है तो मैं सीधा मेन मुद्दे पे आती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ एक डील करनी है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? वोजी कहता है कि डील, तो मुझे लगता है कि आपको मेरे बारे में कुछ पता है। वो कहती है कि शॉपकीपर, मुझे तुम्हारे जैसी स्मार्ट लोग यहाँ पे पसंद है। वोजी कहता है कि आप जल्दी से मुझे अपनी डिमांड्स बताएं, अगर मैं कर सका तो मैं जरूर करूंगा। वो कहती है कि तुमने ना यहाँ पे एक लड़की की इलनेस को क्योर करना है जो कि आउट सिटी रहती है और सबूत के तौर पर तुम इस चीज को तो जानते होगे कि ये किससे रिलेटेड है। मेरे को लॉन्ड्री के अंदर मिला था फर्स्ट मैडम का और यहाँ पे जो फर्स्ट मैडम है वो कुछ ही दिन पहले यहाँ पे अपने मेडियन हाउस के अंदर वापस जा चुकी है और मुझे बताया गया था कि जब वो यहाँ पे थी तो तुम भी यहाँ पे उनसे मिलने आए थे। तो तुम क्या कहते हो, क्या करना चाहोगे तुम? अपना वो ये सुन के कहता है कि ठीक है, तो मेरा प्रॉमिस रहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे सही करने की। जियाओ कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो? अपना वो ये कहता है कि और नहीं तो क्या। और जितना मुझे नोवेल के बारे में पता है कि जो ली जियाओ है और इसकी सिस्टर है ये दोनों यहाँ पे ब्रोथल्स हैं और जो इसकी सिस्टर की इलनेस है वो भी इसके प्रोफेशन के ही रिलेटेड है और ये जो वायरस है ये यहाँ पे आउटसाइड कंट्री
यूरोप से आया था, जब यहाँ पे जो मर्चेंट्स थे वो यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, और इसीलिए मुझे लगता है कि उस यंग लेडी का वायरस गोनोरोफिया हो सकता है, और इसे यहाँ पे ट्रीट करना इतना भी हार्ड नहीं है। बस मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स और सफिसिस को यहाँ पे इंजेक्ट करना होगा, जिसके बाद ये क्योर हो जाएगी। पर मेन मसला ये है कि जितने मेरे को सिस्टम ने एंटीबायोटिक्स दिए थे मैंने सारे जीशु के ऊपर यूज कर लिए, तो अभी मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं बचा, तो इसीलिए मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। पर जियाओ कहती है कि सर वो हम टाइम वेस्ट किए बगैर हमारी सिस्टर के घर निकलते हैं, और इसके बाद हमें उसका घर दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों पहुंच जाते हैं, और वो दोनों सीधा अंदर ही चले जाते हैं। और जो लियानीर होती है वो वहाँ पे एक बेड जैसी जगह पे लेटी होती है, और वो काफी बीमार होती है, और वो जियाओ को देख के कहती है कि सिस्टर जियाओ आप, और ये आपके साथ आया कौन है? पर वूजी उसे देख के कहता है कि इसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, और जो सिम्टम्स है वो अभी से यहाँ पे अपीयर होने लग गए हैं, जो कि काफी खतरनाक है, और जो बैक्टीरियाज और जो चीजें वो इसकी बॉडी में बिल्कुल फैल चुकी हैं, और इसीलिए मेरे को इसकी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करनी पड़ेगी। पर जियाओ से बताती है कि ये यहाँ पे डिवाइन फिजिशियन है डॉक्टर वो, और मैंने इन्हें यहाँ पे बुलाया। और ये वूजी को बताती है कि बचपन के अंदर जब इनकी फैमिली टैक्स को पे नहीं कर पाई थी तो इन दोनों को ब्रोथल के अंदर बेच दिया गया था, पर पता नहीं कैसे यहाँ पे लियानीर को इस डिजीज ने पकड़ा, न कि जियाओ को। और हमें यहाँ पे इनके बचपन का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों इनके फादर जो एक दूसरे के दोस्त होते हैं वो लड़ रहे होते हैं कि यहाँ पे ये 2 बैग्स काफी नहीं क्या तुम्हारे लिए। वो गार्ड्स कहते हैं कि इंपेरियल से यहाँ पे ऑर्डर आया है कि जो यहाँ पे टैक्स है उसे बढ़ा दिया जाए, और अगर तुम लोग नहीं भर सकते तो हमारे पास यहाँ पे और भी तरीके हैं। इनके फादर यहाँ पे लड़ते हैं झगड़ते हैं, वो यहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं वो इन्हें स्वॉर्ड दिखाते हैं और इन्हें धमकाते हैं, और इनके बच्चों को ले जाते हैं अपने साथ। और ये सब सुन के वूजी अपनी सारी लेडीज को याद करता है कि जितने भी यहाँ पे औरतों की मैं स्टोरीज सुनता हूँ उन सब के बैक स्टोरी के अंदर कोई भी डार्कनेस तो होती है, ऐसा क्यों है आज के टाइम में। और वो लियानीर का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ तो अब मैं किसी भी हाल में तुम्हें क्योर करके रहूंगा। और यह सब देख के जियाओ काफी खुश हो रही होती है, क्योंकि इसने पहले भी काफी सारे डॉक्टरों को बुलाया था पर उनमें से कोई कुछ नहीं कर पाया। और वो जियाओ को बताता है कि जल्दी से जाके गर्म पानी लाओ और उसे कुछ देर के लिए थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दो, क्योंकि मैंने इसकी सबसे पहले बॉडी को साफ करना पड़ेगा कि जितनी भी गंदगी है इसकी बॉडी से हट जाए, और हमें जल्दी से इसे ट्रीट करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो इसे सेप्सिस भी हो सकता है, जो कि इसकी लाइफ के लिए काफी खतरनाक होगा। और इसके बाद हमें एक सूप बनाना है जो कि यहाँ पे ट्री बार्क, बॉइल्ड वाटर और इन सब चीजों से बनेगा। पर यह सब सुन के लियानीर कहती है कि मेरी जैसी गंदी औरत को अपने हाथ लगाने क्यों है। अपना वो जिसे समझाता है कि देखो गंदा कोई भी नहीं होता, और एक डॉक्टर होने के नाते मेरे को किसी के अंदर भेदभाव करने की जरूरत भी नहीं है, तुम बस मेरे लिए एक पेशेंट की तरह जिसे मैंने बस ट्रीट करना है। और ये सब सुन के जियाओ अपने घुटनों पे गिर जाती है और रोते हुए कहती है कि डॉक्टर वो, अगर आपने सच में मेरी सिस्टर को क्योर कर दिया तो वादा करती हूँ कि हम दोनों लाइफ टाइम आपकी स्लेव बन जाएंगी, और हम आपकी इस काइंडनेस को अपनी पूरी लाइफ के साथ रिपेयर करेंगी। पर अपना वो जो उसके पास जाता है और कहता है कि देखो अब इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं, इनके बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हमें लियानीर को ट्रीट करना है वरना खतरा बढ़ सकता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है अपना वो जिसे ट्रीट करना शुरू कर देता है, और जैसे उसकी बॉडी को पूरा साफ करता है तो वो जिया को कहता है कि क्या तुम किसी तरह यहाँ पे एक रोटेन ओरिजिन्स का बास्केट ला सकती हो। जियाओ कहते हैं कि रोटेन ओरिजिन्स मैं ट्राई करती हूँ, अभी मैं अरेंज करके लाती हूँ। और इसके बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो जाके वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यार सा कमेंट भी कर देना। और अगर तुम चाहो तो मुझे जाके टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और बहुत जल्द मैं इस मानवा का एक और न्यू पार्ट लाऊंगा, क्योंकि इसके जो चैप्टर्स है वो काफी स्लोली आ रहे हैं, एक वीक के अंदर एक आता है तो मुझे बहुत वेट करना पड़ता है। अभी जितने आए थे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। और अगर तुम्हें ऐसे ही मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए तो देन सब्सक्राइब।